GSTR 3B, Form and Manner of Filing Return, GSTR 3B, Rule 61, substituted with a new rule. Every registered person other than an input service distributor or a non-resident taxable person or a composition taxpayer, a person deducting tax at source, a person collecting tax at source, that is an electronic commerce operator, and supplier of OIDAR service located in non-taxable territory providing such services to a non-taxable online recipient is required to furnish a return in form GSTR 3B electronically. That means सभी registered person but other than this person mentioned here are not required to file GSTR 3B. तो किसको GSTR 3B भरना है वो आपको याद रखना है, सभी रजिस्टर्ड पर्सन बट इनके अलावा। तो हम आगे बढ़ते हैं। GSTR 3B में क्या है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। यहाँ पे इन केस ऑफ टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम क्वार्टरली GSTR 3B ऑन और बिफोर 22nd और 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर फॉर विच रिटर्न इज फर्निश्ड। यानी यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो अगर QRMP स्कीम में एडॉप्ट करता है तो उसको क्वार्टरली GSTR 3B भरना पड़ता है ऑन और बिफोर 22nd और 24th। कब 22nd एप्लीकेबल होता है, कब 24th एप्लीकेबल होता है, वो नीचे एक टेबल में दिया गया है। व्हाट इज QRMP स्कीम? अगर आपको इसके बारे में पता है तो ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो वहां पे मैंने समझाया कि QRMP स्कीम पूरा क्या होता है, डिटेल में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इन केस ऑफ अदर टैक्स पेयर monthly GSTR 3B on or before 20th of the month succeeding the month for which return is furnished। बाकी सारे लोगों के लिए जो GSTR 3B क्वार्टरली फाइल नहीं करते, जिसने QRMP स्कीम नहीं लिया है बिकॉज ये स्कीम ऑप्शनल है, उसको 20 डेट को ये फाइल कर देना है, जो नॉर्मल है, जो रूल्स में प्रिस्क्राइब है। ये 22nd या 24 उसी लोगों को मिलती है जिसने GSTR 3B QRMP स्कीम में अडॉप्ट किया है। नाउ ड्यू डेट्स फॉर टैक्स पेइंग ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम, रजिस्टर्ड पर्सन हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, उसके लिए 22nd डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, एंड बाकी सारे लोगों के लिए 24th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। आप यहाँ पे ये पूरा लिस्ट दिया गया है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। Content of GSTR 3B, outward supplies and inward supplies liable to RCM। जितना भी आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई है जिसमें RCM एप्लीकेबल है वो सारी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन डीलर एंड UIN होल्डर्स। किसी और स्टेट में आपने सप्लाई किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को या कंपोजिशन डीलर को या UIN होल्डर है जिसके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसको अगर आपने सप्लाई किया है तो उसका डिटेल आपको सेपरेटली सेपरेट कॉलम में सेपरेट टेबल में एंटर करना है आपको। देन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितना आपके पास एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको लिखना है। ये आपको समरी दिया है, आप टेबल फिलअप करोगे तो उसमें डिटेल आपको एंटर किया है, बट इतनी डिटेल्स आपको एंटर करनी है अलोंग विद द बेसिक डिटेल लाइक GST नंबर, नेम ऑफ द एंटिटी, वो सारा डिटेल तो एंटर करना ही है, बट उसके साथ साथ ये डिटेल्स भी एंटर करना है। पेमेंट ऑफ टैक्स, TDS एंड TCS क्रेडिट कितना है, कितना पेमेंट है आपका टैक्स का, वो सारी डिटेल आपको एंटर करनी है। वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट, नील रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई कितना है, एग्जाम्प्ट सप्लाई क्या होता है, नील रेटेड सप्लाई क्या होता है, नॉन GST इनवर्ड सप्लाई क्या होता है, मैं आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, तो वो वैल्यू आपको एंटर करना है। GSTR 3B does not require invoice wise data of outward supply। यहाँ पे आपको invoice wise data नहीं करना है बिकॉज ये ऑलरेडी हमने एंटर कर चुके हैं GSTR 1 में। GSTR 3B कैन नॉट बी रिवाइज। GSTR 3B को आप रिवाइज नहीं कर सकते, उसको अपडेट कर सकते हो बट आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। Every registered person required to furnish return shall discharge their liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under GST law by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger and including the details in the return। यानी किसी को भी अगर अपना टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है तो उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है कि उसका अपना इलेक्ट्रॉनिक
कैश लेजर है या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, जिसका क्रेडिट लेजर मीन्स जब आईटीसी होता है तो क्रेडिट लेजर में आता है, तो उसको यूज करके वो अपना लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है। तो पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर क्यूआरएमपी स्कीम सेल पे टैक्स ड्यू अंडर प्रोविजो टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 फॉर ईच of the first 2 months of the quarter by depositing the said amount in form GST PMP PNT 06 by 25th day of the month succeeding such month। ये यानी यहाँ पे आपको ये डेट और ये फॉर्म नंबर याद रखना है कि जो GSTR 3B QRMP स्कीम ने जिसने अडॉप्ट किया है वो अपना जो फर्स्ट 2 मंथ का क्वार्टर जो भी होता है उसका जो फर्स्ट 2 मंथ्स है उसका टैक्स किस तरह से पेमेंट करेगा, क्योंकि पेमेंट तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो क्वार्टर एंड में जाएगा और फिर उसके बाद पेमेंट करेगा, उसको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। बट उसके लिए वो पेमेंट करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करेगा, जीएसटी पीएमटी 06 यूज करेगा और उसके लिए लास्ट डेट क्या है, 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। तो ये दोनों याद रखना है स्टूडेंट्स, इसको एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है ये। However, the commissioner may, on the recommendation of the council by notification, extend the due date of depositing the said amount in GST PMT 06 for such class of taxable person as may be specified therein। यानी ये लिमिट को अगर कमिश्नर रेकमेंड करे या जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करता है तो ये डेट को 25 से एक्सटेंड कर सकता है। फर्दर, any extension of time limit notified by the commissioner of state tax or UT shall be deemed to be notified by the commission while making a deposit in form GSTI PMT 06। Such registered person may, for the first month of the quarter, take into account the balance in the electronic cash ledger. For second month of the quarter, take into account the balance in the electronic cash ledger, excluding the tax due for the first month। डिपॉजिट करने के लिए उसके पास जो कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसका यूज करके वो फर्स्ट मंथ का जो क्वार्टर का फर्स्ट मंथ है उसमें पेमेंट कर सकता है बाय फिलिंग अप जीएसटी पीएमटी 06। सेकेंड मंथ में भी सेम कर सकता है बट फर्स्ट मंथ का जो पेमेंट किया उसको एक्सक्लूड करके। At the time of filing the return for the said quarter in the form GSTR 3B, the amount deposited by the registered person in the first 2 months of the quarter shall be debited. This amount is debited solely for the purpose of offsetting the liability furnished in that quarter's form GSTR 3B. However, any amount left after filing of that quarter's form GSTR 3B may either be claimed as refund or may be used for any other purpose in subsequent quarter। तो फाइनली जीएसटीआर 3B भरते हो तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया वो ज्यादा अमाउंट कर दिया है, क्योंकि आप जब क्वार्टर एंड में जीएसटीआर 3B का फाइनल लायबिलिटी डिसाइड करोगे तो आपने फर्स्ट 2 मंथ में थोड़ा बहुत पेमेंट कर दिया है और लास्ट में थोड़ा पेमेंट करना है। अगर आपका पेमेंट ज्यादा हो जाता है तो आप उसको रिफंड ले सकते हो और उसको नेक्स्ट पीरियड में सेट ऑफ कर सकते हो। रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द क्यूआरएमपी स्कीम वुड बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स due in first month or second month or both of the months quarter by depositing the tax due in form GST PMT 06। The payment is to be made by 25th day of the month succeeding such month। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में जाते हो तो फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर का जो पेमेंट होता है वो आप फॉर्म नंबर GST PMT 06 के द्वारा 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ के द्वारा आपको पेमेंट करना है। While generating the challan, taxpayer should select monthly payment for quarterly taxpayer as reason for generating the challan। The said person can use any of the following two options provided below for monthly payment of tax during the first 2 months। Option for making monthly payment of tax, fixed sum method and self assessment method। या तो वो फिक्स सम मेथड से जा सकता है या तो अपना टैक्स सेल्फ असेस करें और उसके बाद सेल्फ असेस करने के बाद जो लायबिलिटी होता है उसको पे करे। अगर वो फिक्स सम मेथड में जाता है तो किस तरह से पेमेंट करेगा, ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, पे टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर, डिपॉजिट इन पीएमटी 06 बाय 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। जैसे ही मंथ कोई खत्म हो जाए, जैसे जनवरी खत्म हुआ तो जनवरी का पेमेंट आपको कब कर देना है, फेब्रुआरी में 25th ऑफ फेब्रुआरी में बाय जीएसटी पीएमटी 06 को यूज करके करना है। और किस तरह से करना है, कितना पेमेंट करना है, तो यहाँ पे एक परसेंटेज दिया है 35%।
of the tax paid in cash in the return for the preceding quarter where the return was furnished quarterly. यानी अगर आपने प्रीवियस क्वार्टर में रिटर्न आपने क्वार्टरली फाइल किया है और जितना भी आपका टैक्स लायबिलिटी बनता था प्रीवियस क्वार्टर में, जैसे 100 रुपीज बनता है आपका लायबिलिटी, तो उसका 35% कितना हुआ, तो 35 रुपीज। तो आपको फर्स्ट मंथ ऑफ दैट क्वार्टर में आपको 35 रुपीज पे कर देना है। Tax liability paid in cash in the return for the last month of the immediately preceding quarter, whether the return was furnished monthly. Monthly tax payment through this method would not be available to those registered persons who have not furnished the return for a complete tax period preceding such month. आपको ये स्कीम का बेनिफिट तभी मिल सकता है जब आपने आगे वाला सारा रिटर्न प्रॉपर तरीके से फिलअप किया है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। इफ ए टैक्स पेयर चूजेस दिस ऑप्शन, ए फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल बाय जनरेटिंग अ ऑटो जनरेटेड और प्री फिल्ड चालान in GST PMT 06. The challan amount is calculated by system which cannot be edited. The amount is equal to 35% of tax paid in cash in the return for the preceding quarter where the return was furnished quarterly. आपको अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो तो 35% भरना है। अगर आप टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथली, अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो तो प्रीवियसली क्वार्टर में उस मंथ में जितना भी आपने टैक्स लायबिलिटी पे किया था इस बार भी उतना ही पे कर दो। ये होता है फिक्स सम मेथड। एग्जांपल दिया है आपको, जैसे टैक्स पेड इन कैश इन क्वार्टर जनवरी टू मार्च, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन ईच ऑफ द मंथ्स अप्रैल एंड मे। ओके, तो यहाँ पे ये प्रीवियस क्वार्टर है, ये रिसेंट क्वार्टर है। जैसे यहाँ पे सीजीएसटी 100 है, तो यहाँ पे आपको सीजीएसटी कितना पे करना है, 35%, तो 35 रुपीज, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में कितना था, 100 था, तो आपको इस मंथ में आपको कितना पे करना है, 35। एसजीएसटी 100 है तो 35, आईजीएसटी 500 है तो उसका 35% 175, सेस 50 है तो उसका सेस 17.5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फिक्स सम मेथड में क्वार्टरली बेसिस पे करना है। बट इन केस ऑफ लास्ट रिटर्न फाइल वाज मंथली फॉर अ टैक्स पीरियड मार्च, अब टैक्स पेड इन कैश इन मार्च 50 है, अब आप मंथली फाइल करते थे रिटर्न और मार्च में आपने सभी सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का अमाउंट आपको दिया हुआ है, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन ईच ऑफ द मंथ्स अप्रैल एंड मे। तो आपका नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसमें फर्स्ट 2 मंथ्स है वो क्या हुआ, अप्रैल एंड मे हुआ। अप्रैल मे में कितना पे करना है, क्योंकि ये मंथली पे करता है तो जो अमाउंट आपने पे किया वही सेम अमाउंट आपको यहाँ पे पे कर देना है। अगर आप क्वार्टरली पे करते हो तो फर्स्ट मंथ में 35, सेकेंड मंथ में 35 एंड जो लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर है उसमें बैलेंस अमाउंट आपको पे कर देना है। तो इस तरह से आपको पेमेंट करना है अंडर फिक्स सम मेथड। ये जीएसटीआर 3B है। यहाँ पे सेल्स नहीं था तो आपने पेमेंट नहीं किया। For the first month of the quarter where the balance is in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the tax liability for the said amount or where tax there is a nil tax liability। अगर आपके पास कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बहुत सारा बैलेंस है तो आपको सिर्फ उसको सेट ऑफ करना है, आपको एडिशनली अमाउंट कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिपॉजिट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर द सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर वहां पे भी पेमेंट करने की कब जरूरत नहीं पड़ती, वेयर द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एडिक्वेट है एंड क्यूमुलेटिव टैक्स लायबिलिटी फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर और वेदर देयर इज नील टैक्स लायबिलिटी, दोनों का फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ का क्वार्टर का मिला के आपको जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील हो रहा है तो भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे याद रखना है कि आपको पेमेंट करने की क्या जरूरत है, जब आपके पास बैलेंस ही बहुत सारा है, क्रेडिट लेजर या कैश लेजर में पड़ा है तो जस्ट उसको सेट ऑफ करें, या तो फिर आपका टैक्स लायबिलिटी ही नील आता है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट्स। मंथली टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मेथड वुड नॉट बी अवेलेबल टू दोज रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर ए कंप्लीट टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग सच मंथ। सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या होता है, द सेड पर्सन in any case can pay tax due by considering the tax liability on inward and outward supplies and input tax credit available in form GST PMT 06 in order to facilitate ascertainment of ITC available for the month. An auto drafted input tax credit settlement statement has made available in form GSTR 2B for every month. That means what, कि अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाते हो यानी अपने आप खुद आपने टैक्स को डिसाइड किया है
तो फिर आपको ये ऊपर वाला स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा। इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 ये आपको फिलअप तो नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ascertainment of ITC available for the month, an auto drafted input tax credit statement has been made available in form GSTR to be for every month. The registered person under QRMP is free to avail either of the two tax payment method above in any of the 2 months of the quarter. उसके पास दो मेथड है, या तो वो सेल्फ में भी जा सकता है या तो फिक्स सम मेथड में भी जा सकता है। At the time of filing the return for a quarter in the form GSTR 3B, the amount deposited by the registered person in the first 2 months of the quarter shall be debited. Further, any amount left after filing of that quarter form GSTR 3B may either be claimed as refund or may be used for any other purpose in subsequent quarters. However, such refund claim shall be permitted only after the return in form GSTR 3B for said quarter has been furnished. Further, this deposit cannot be used for taxpayer for any other purpose till the filing of return for the quarter. Applicability of interest, अगर आप फिक्स सम मेथड में जाते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। नो इंटरेस्ट वुड बी पेएबल इन केस द टैक्स ड्यू इज पेड इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर बाय वे ऑफ डिपॉजिटिंग auto calculated fixed sum amount by due date. For registered person making payment of tax by opting self assessment method, interest amount would be payable as per the proviso of section 50 of CGST Act for tax or any part thereof net of ITC which remains unpaid or paid beyond the due date for the first 2 months of the quarter. अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करके पेमेंट किया है और कोई अमाउंट बाकी रहता है तो फिर आपको वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा और उसको आपको भरना पड़ेगा। लेट फीस भी चार्ज होगा। अकॉर्डिंग टू लेट फीस वुड बी एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग द सेड क्वार्टरली रिटर्न डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। It is clarified that no late fee is applicable for delay in payment of tax in first 2 months of the quarter. First 2 months में कोई लेट फीस चार्ज एप्लीकेबल नहीं होती, बट जो लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर है उसमें लेट फीस एप्लीकेबल होती है। नील जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 कैन बी फाइल थ्रू एसएमएस ओनली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सिर्फ एक एसएमएस से आपको नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फिर वो नील हो तो आप जस्ट मोबाइल पे ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। जस्ट एक ओटीपी आएगा और ओटीपी को आपको देना है और आप उसको आराम से जीएसटीआर 3B और फॉर्म जीएसटीआर 1 आप फिलअप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये इतना बहुत है जीएसटीआर 3B के लिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। Like, share and subscribe my YouTube channel for more videos like this.